माननीय मंत्री जी के जाके क्षेत्र में जाके तेजस्वी यादव यदि जाग जाए है ना, तो उनको 3 दिन लगेगा वहाँ घूमने में। ऐसा रोड और गली और नली है, सिर्फ दिखावा में खाली चल रहे, खाली फोटो खींचाओ में। नाम रहेगा यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का और काम करेगा भाजपा का। चतरा को परिवर्तन चाहिए, नौजवान को मैंने उसको टिकट दे। लिस्ट में नाम वैसे लोग दलाल लोग का नाम दिया गया है, जो उनके चाहते हैं उन्हीं लोग का नाम दिया गया है। नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। तेजस्वी यादव झारखंड की धरती पे 18 अक्टूबर को पहुंचते हैं और रात रेडिसन ब्लू में रुकते हैं। रेडिसन ब्लू में आधी रात को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। सीट शेयरिंग पर बातें होती है, लेकिन जिसमें कार्यकर्ता हैं, जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, वो लगातार तेजस्वी यादव से मिलने का प्रयास करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव एक झलक भी नहीं दिखा पाते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, जिससे कार्यकर्ताओं में खासे नाराजगी है। और साथ में कह ले तो चतरा सीट, जो चतरा विधानसभा क्षेत्र है, वहां के प्रत्याशी को लेके भी खासे नाराजगी देखी जा रही है कार्यकर्ताओं में। और तेजस्वी यादव से बार बार ये मिलने का प्रयास कर रहे हैं, उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं, उनको जताने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी तेजस्वी यादव अभी तक इनको समय नहीं दे पाए हैं। आपसे जानना चाहते हैं क्या दिक्कत है आपको? हम लोग का दिक्कत क्या रहेगा? अरे हम लोग जनता है, कार्यकर्ता है, राष्ट्रीय जनता दल का हम लोग पुरखौती वहाँ सीट देते रहे एनी टाइम। जब जब हमारे वहाँ कैंडिडेट यदि अच्छा काम किए हैं तो उनको दोबारा जिताए हैं, और नहीं तो यदि गलत हुए तो उसको चेंज कर दिए गए है ना। तभी जो ऐसे हमारे माननीय मंत्री जी एकलौता विधायक है और मंत्री भी हैं एकलौता, और जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी कार्यकर्ता है उन लोग को नकारते हुए है उनको कमर तोड़ दिए हैं। उन लोग रोड पे चलना उन लोग को मुश्किल हो गया है। अभी का जो सिचुएशन है, खाली झूठो खाली हवा में जाते हैं कि हमने जितने भी हैं यहाँ के जो जनता है उनको हम मान सम्मान के साथ सब कुछ करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ दिखावा है। माननीय मंत्री जी के जाके क्षेत्र में जाके तेजस्वी यादव यदि जाग जाए है ना, तो उनको 3 दिन लगेगा वहाँ घूमने में। ऐसा रोड और गली और नली है, सिर्फ दिखावा में खाली चल रहे, खाली फोटो खींचाओ में। मतलब धरातल पर अभी तक मंत्री जी कोई काम नहीं किए। गाँव देहात में जाइए ना, वहाँ देखिए ना, वहाँ जनता तरह तरह है। वहाँ जनता खाली दलाल लोग जो खाली बोलते हैं कि माननीय मंत्री जी बढ़िया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मंत्री जी एक एक कार्यकर्ता तोड़ने का काम किए हैं, राष्ट्रीय जनता दल को पूरा बर्बादी को ले गए हैं। और यदि अभी नहीं सुधरे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी है न, तो वहाँ ये जो लोकसभा चुनाव जो इस बार तो नहीं लड़े है न, वो तो चले गए, लेकिन विधानसभा भी उनके हाथ से फिर चले जाएगा, फिर दोबारा नहीं आएगा। तो इसलिए वहाँ जो है से प्रत्याशी चेंज करना होगा। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को प्रत्याशी चेंज करना होगा। सत्यानंद भोक्ता जी के बहू जो प्रत्याशी ग्रुप में उभर कर जो आई है, लोग हल्ला उड़ाया है, टिकट मिल गया है। कैसे मिल गया भैया? जनता के कम से कम सामने में दीजिए ना। जनता को कार्यकर्ता कमर तोड़ दिए हैं, भाजपा का आदमी के लिए चल रहे हैं, तो किसके बीच में आप उसको दिए हैं टिकट? कौन जिताएगा उसको? भाजपा वाला जिताएंगे। नाम रहेगा यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का और काम करेगा भाजपा का। ऐसा नहीं चलेगा। जितना भी वहाँ एक चापाकल हो या जितने भी विकास का कार्य हो या सिंचाई विभाग में जितने भी तालाब आहार ये सब है, 90% सब भाजपा का आदमी लोग को, फ्रॉड लोग को देके, दलाल लोग को देके सब कर दिए हैं। वहाँ जनता लोग जो है, वहाँ कार्यकर्ता एकदम पूरा बर्बाद हो गए हैं, टूट गए हैं और आक्रोश मांग कर रहे हैं कार्यकर्ता। और वहाँ चतरा की जनता साफ तौर पे कहते नजर आ रहा है कि इस बार बदलाव चाहिए। सत्यानंद भोक्ता जो सिटिंग एमएलए हैं, जो वहां से विधायक हैं, अभी राज्य में मंत्री भी हैं, उनके बारे में काफी आक्रोश है। आरजेडी के जो नेता है, जो जनप्रतिनिधि, क्या कहेंगे? जो कहा गया वीरेंद्र जी जो बात बोला सही बोला, सत्य बोला, सत्य है। इसलिए चतरा को परिवर्तन चाहिए, नौजवान को मैंने उसको टिकट दे, ताकि चतरा का विकास हो। अगर फिर से मान लीजिए सत्यानंद भोक्ता जी को ही मिलता है तो इस बार लालटेन बुझ जाएगा। देखिए फिर दोबारा कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। गुलाम नहीं है। 15 साल से हम लोग अभी तक इसी गर्दा खा के हैं। 15 साल से 5 साल जनार्दन पासवान हम लोग को लपेट दिए, उसके बाद 5 साल फिर हार गए अपना कारनामा से है ना। अभी 15वां साल में ही जीते हैं। 15 साल से आदमी जैसे नहीं है, कमर टूटा हुआ है। कार्यकर्ता क्या चाहिए? मान सम्मान चाहिए ना। अब ये बताइए, तेजस्वी जी से आप लोग मिलने आए हैं, मिले तेजस्वी जी से? नहीं मिले। कल से ही इंतजार में है हम लोग मिलने के लिए। क्या बोला जा रहा है? मतलब यही सब बात को रखने के लिए हम लोग
कि मतलब उनसे बात कि करना चतरा से सीट परिवर्तन के लिए जी। हम लोग मैंने इसी के लिए आए हुए हैं सभी। कई कार्यकर्ता भी नाराज होकर यहाँ से चले गए हैं कि तेजस्वी जी मिल नहीं रहे हैं, बहुत बड़े नेता हो गए हैं। चले गए, लेकिन हम लोग तो अड़े हुए हैं कि मिल के ही जाएंगे। जी। हम लोग कार्यकर्ता है ना, सब यहीं पर हम लोग कार्यकर्ता, हम लोग हटे वाले नहीं हैं। जब तक नहीं भेंट करते हैं, जब तक बात नहीं होती है, जब तक हमारी बात को सुना नहीं जाता है, तब तक इस धरती को छोड़ेंगे नहीं, इस होटल्स को छोड़ेंगे नहीं। उनको जो करना होगा तो वो करेंगे, और जनता जो चाहेगी वो अपना करेंगे। हम लोग पटना गए थे जी। परसों, पटना में भी हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं लालू प्रसाद यादव जी, उनसे हम लोग मिलने के लिए गए, लेकिन वो तो थोड़ा स्वस्थ चल रहे हैं, तो उनसे नहीं बात हुई। लेकिन भोला बाबू थोड़ा सा वो अपने आप में बहुत बड़ा नेता अभी तो समझते सब लोग हैं। पहुंचे हुए हैं, भोला यादव आए हुए हैं, तो जेपी आप यादव अने आए हैं। बहुत बड़ा लीडर है, आप बिहार के तही हैं, राष्ट्रीय आप अने नेता भी हैं। अरे कम से कम यहाँ के जनता के बारे में आप समझिए ना। आप पटना तो नहीं जान रहे हैं चतरा में क्या हो रहा है से। जी। चतरा की जनता के आवाज सुनना होगा आपको भोला बाबू, उसके बाद अने आपको निर्णय लीजिएगा, चलेगा। लेकिन आपको एक माननीय मंत्री जो यहाँ कमर तोड़ के रखे हुए हैं, सबको कार्यकर्ता जो बर्बाद करके रखे हैं, और उनके कहने पर आप पूरा टोटल काम कीजिएगा, तो भोला बाबू खुद आप चुनाव जिता के भेज देंगे। और क्या करेंगे? देख सकते हैं कार्यकर्ता जो है कितने नाराज हैं, और साफ तौर पे कह सकते हैं कि जो तेजस्वी यादव से मिलने आए हैं लोग, वो तेजस्वी यादव से अभी मिल नहीं पाए हैं, लगातार इंतजार में बैठे हैं। क्या कहेंगे? जी हम लोग इंतजार में बैठे हुए हैं। हुसैनाबाद से आए हैं, जी। हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र है। मेरा नाम बुधन सिंह यादव है। हम लोग तेजस्वी से मिलने आए हैं, लेकिन यहाँ के नेता जो प्रदेश अध्यक्ष है और लोग नेता है, हम लोग को अंदर जाने लिस्टे में नाम नहीं दिए, जबकि हम हुसैनाबाद से उम्मीदवार भी हैं। हम इस बात को लालू जी से भी कह के आए हैं, पटना गए थे कि हुसैना हम 30 साल से आरजेडी झोला रोए हैं, तो उसका रिटर्न मिलना चाहिए। आवेदन भोला बाबू के देख भी आए हैं, लेकिन आज जब मिलने की बात आई, तो इस मिलने की बात आई तो हम लोग को मिलने नहीं दिया जा रहा है। और क्या इसमें बोला जा रहा है? हम लोग को लिस्टे में नाम नहीं है। लिस्ट में नाम वैसे लोग दलाल लोग को नाम दिया गया है, जो उनके चहेते हैं उन्हीं लोग को नाम दिया गया है, और बाकी जो सही बात करने वाले लोग हैं, सही कार्यकर्ता उनका बाहर खड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे इस बार लालटेन को? बताइए। लालटेन को हम सही का उम्मीदवार दिया जाता है तो हम लोग चुनाव निकालेंगे। यदि हुसैनाबाद से चेहरा बदल कर दिया जाता है तो हम लोग सब मिल के जितावेंगे, जिसको देंगे, लेकिन चेहरा अभी बदल दिया जाए। जो पूर्व 2019 के पहले तो हुसैनाबाद आप ही लोगों का सीट था। हुसैन, उसके बाद से जब से प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं संजय यादव जी, ग्राफ गिरते जा रहा है। क्या न इसका न कहीं मीटिंग किए, न कहीं कार्यकर्ता का मान सम्मान देते हैं। कार्यकर्ता मान सम्मान भी नहीं देते हैं संजय यादव जी। इसलिए हम तेजस्वी आग्रह करेंगे कि हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र से नया उम्मीदवार देवें, नया चेहरा देवें। हम लोग हम लोग सबको मिलकर उनका हम जीत सुनिश्चित करेंगे। आप क्या कहेंगे, आप कहाँ से आए हैं? हम हरे हुसैनाबाद से हैं, कमलेश कुमार यादव मेरा नाम हुआ। 2014 से लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी के संपर्क में लगातार हैं। 2014 में राष्ट्रीय जनता दल के जो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय सिंह यादव जी, 2014 में 4 नंबर पर थे। उसी समय से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया कि सर हुसैनाबाद हरिहरगंज की धरती युवा चेहरा चाहती है, नया चेहरा चाहती है, चेहरा बदल दीजिए, किसी को लड़ाइए, इनको बदलिए। 2014 में ही कहे थे। 2014 में 4 नंबर पर चले गए। 19 में भी फिर हमने मांग किया कि सर चुनाव ही नहीं जीते। तेजस्वी जी यहाँ आए हैं, झारखंड की धरती पे आए हैं, अब क्या डिमांड करेगी झारखंड की जनता? और डिमांड ये करेंगे कि जो राष्ट्रीय जनता दल में पूर्व में भी जो आए थे हमारे पदाधिकारी लोग, बैठ करके तय किए थे कि राष्ट्रीय जनता दल को कम से कम 22 सीट लड़ना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार रहा है, अच्छा जनाधार रहा है झारखंड के धरती पर, और खास करके पलामू के धरती पर। चूंकि हम लोग जब से राजनीति में आए हैं, पलामू प्रमंडल में 9 एमएलए में 7-7 एमएलए जीता करते थे राष्ट्रीय जनता दल कर, और 2-2 एमपी थे चतरा और पलामू। ये हम लोग को देखा हुआ है भली भांति। लेकिन ऐसे ऐसे प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, 3 साल प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हो गया, एक कार्यकर्ता सम्मेलन कराए जिसमें 500 आदमी नहीं जुटा पाए। अपने अपने लोकसभा में देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इंडिया गठबंधन के तहत तय करके 1 सीट हम लोग को पलामू मिला था, ममता भुइयां को, अपने बूथ पर हार गए। अपने बूथ पर हार गए। तीनों लोकसभा चुनाव हुआ अपने बूथ में, अपने विधानसभा में भारी तरह हुआ हुआ, भारी तरह पिछड़े, लगातार ही जो है पिछड़ने का काम किए हैं, अपने बूथ हार गए। वो देखने का रिकॉर्ड है, सारा चीज देखने का। मिल के सुलह करिएगा तेजस्वी जी से। मिल के हम लोग सुलह करें। हम लोग तो लगातार मांग है कि सर आप उम्मीदवार बदल दीजिए, प्रदेश अध्यक्ष बदल दीजिए, पार्टी का जनाधार है, मौका दीजिएगा नए लोगों को, मेहनत करेंगे, चुनाव जीतेंगे लोग। ये मांग है हम लोग का, तमाम लोगों का मांग है, राष्ट्रीय जनता दल लालू जी के नीति में विश्वास रखने वाले लोगों को। जी
आप सर आपसे भी जानना चाहेंगे, झारखंड में बात कर ले तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, आरजेडी का पैठ बना हुआ है, लेकिन आरजेडी इतना पिछड़ क्यों गई है इस बार? क्या आप तेजस्वी जी से मिलके आज बात करेंगे आप? टाइम मिलेगा तो बात करेंगे। हम भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं, मेरा नाम अभय पांडे हुआ जी। और वहाँ से जनता दल जिस समय था उस समय हमारे पिताजी गिरवर पांडे जी 2 टर्म विधायक रहे हैं जनता दल से, जिसमें चक्र छाप था। और आश्वासन दिया गया था कि हम लोग 20-22 सीट पर लड़ेंगे झारखंड में। इस बार कितना सीट पे लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, पलामू प्रमंडल तो राजद के मैंने गढ़ रहा है। वहाँ से एगो समय था कि 9 गो विधायक थे जी। लेकिन आज अगर आप चुनाव नहीं लड़िएगा तो जो पुराना कार्यकर्ता है या जो भी कार्यकर्ता है वो तो इधर उधर हो ही जाएगा। अभी भी नाराज चल रहे हैं ना कार्यकर्ता? एकदम नाराज चल रहा है। देख सकते हैं कैसे जो तेजस्वी यादव हैं, तेजस्वी यादव से लगातार कार्यकर्ता मिलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं, मिलने नहीं दिया जा रहा है। और खासकर जो सीटें हैं झारखंड में, विधानसभा सीटों की बात कर लें तो उम्मीदवार जो है वो लगातार तेजस्वी यादव से गुहार भी लगाते नजर आ रहे हैं कि इस बार झारखंड में जो है वो उम्मीदवार बदला जाए, चतरा सीट पे उम्मीदवार बदला जाए। लेकिन अब झारखंड में कुल मिलाकर 22 सीटों की डिमांड कर रहे हैं आरजेडी के कार्यकर्ता। अब देखना होगा कि गठबंधन में इन सीटों पे क्या कुछ हल निकल के आता है, क्योंकि हेमंत सोरेन रात में मुलाकात भी कर चुके हैं तेजस्वी यादव से। अब ये असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है कि झारखंड में आरजेडी को कितना सीट मिलता है और कितनी सीटों पर झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल विजयी हासिल करती है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।